सपनों की कीमत वही समझता है जो उसे पूरा करना चाहता है। जिन्हें अपने काम से बहुत प्यार होता है वो अक्सर रात जाग कर ही गुजरता है। समय को जीतने का अंदर से जज्बा होना चाहिए। जिनमें कुछ करने का जुनून होता है वही एक दिन मंजिल को पाते हैं। खुद को इतना कमज़ोर मत बनाना कि दूसरों के एहसान की ज़रूरत पड़ने लगे। किस्मत का क्या भरोसा, बदले या ना बदले, पर समय ज़रूर बदलता है। रात नहीं सपने बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलते हैं। जज्बा रखो हमेशा जीतने का, क्योंकि नसीब बदले ना बदले लेकिन वक्त ज़रूर बदलता है। सफलता बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं मिलती है, बल्कि छोटे छोटे बदलाव करने से सफलता मिलती है। कुछ पन्ने क्या फटे जिंदगी की किताब के, जमाने ने समझा हमारा दौर ही बदल गया। अहंकार की बस एक खराबी है, ये आपको कभी महसूस ही नहीं होने देता कि आप गलत हैं। सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो। सफलता पाने के लिए जेब में गांधी हो या ना हो, पर दिल में आंधी ज़रूर होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि शुरुआत सबकी अच्छी ही हो। कुछ लोग हारी हुई बाजी भी जीत जाते हैं। जब उलझन भी प्यारी लगने लगे तो समझ जाना कि मंजिल के बहुत करीब हो तुम। ज़िंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ खुद पर भरोसा होना चाहिए। कई साल पहले की बात है। एक बार एक साधु जी अपने आश्रम में बैठ के अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीज़ों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की बहुत आदत थी। वो उठकर साधु जी के पास गया और उनसे बोला, गुरुजी, आप हमें ज़िंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उस सब का क्या फ़ायदा, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप हमें पहले ये बताएं कि हमारे जीवन का क्या मूल्य है। साधु जी उस शिष्य का बात सुन के ही अपने कक्ष में चले गए और कुछ देर बाद वह एक सुंदर चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर वापस आए। फिर उन्होंने वो पत्थर के टुकड़े को उस शिष्य को देते हुए बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य क्या तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगा कर आओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि तुम्हें यह पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। साधु जी की बात मानकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नज़र एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हो। फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले में मैं तुम्हें 10 केले दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर और आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले को उस पत्थर की कीमत पूछा। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1 बोरी भरकर सब्जियां दे सकता हूँ। उसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने की व्यापारी के पास गया। उस पत्थर की टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाए। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना किया तो वो सुनार उसके बदले 200 सोने के सिक्के देने को भी राजी हो गया, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वो शिष्य एक हीरे की व्यापारी के पास गया और उनके सामने उसने वो पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरो के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए वो बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझ कर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ बेच भी दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया और दौड़ा दौड़ा सीधा साधु जी के पास आया और जो कुछ भी
बाजार में उसके साथ हुआ वो सब कुछ उनको बताया। उसकी आश्चर्य भरी बातें सुनकर साधु जी ने बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब भी इस रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है, रूबी की तरह ये भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसे जीवन जीने की कोशिश में अपनी जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपना हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है। ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए इसको बर्बाद ना करें। अपनी ज़िंदगी को उतना कीमती समझें जितना कीमती आप अपने घर में रखें सोने चांदी के समझते हैं। आज के समय में लोग अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती प्यार, पैसों और दिखावे से भरी चीज़ों को समझते हैं। प्यार के चक्कर में लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। पैसे के चक्कर में ऐसा काम करने लग जाते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखें कि दिखावा करना ज़रूरी नहीं है। प्यार दोबारा मिल सकता है, पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी को फिर से पाया नहीं जा सकता। इसीलिए अपनी इस बेशकीमती ज़िंदगी को अच्छे से जिए, हर पल का आनंद लें। कभी ये ना सोचें कि आप इस दुनिया में किसी काम के नहीं हैं, ना कभी ये सोचें कि आपकी ज़िंदगी व्यर्थ है। आपके होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब भी ऐसी नेगेटिव विचार आपके मन में आए तो खुद को बस ये याद दिलाए कि जीवन एक रूबी है और ये बेशकीमती है। कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। जिंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बना लो, वरना बाद में अफसोस तो करना ही है। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मज़ा तब है जब हारने का रिस्क हो। अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो और सभी दूसरे विचार को अपने दिमाग से निकाल दो। यही सफलता की पूंजी है। जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। एक दिन आप उस स्थान पर होंगे जहां आप हमेशा रहना चाहते थे। विश्वास करना बंद ना करें। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।